करके यमुना के किनारे आईं और गोपियों ने रुदन करते हुए 19 श्लोकों में ये गोपी गीत गाया। ये गोपी गीत श्रीमद् भागवत का प्राण है। 19 श्लोक हैं। गोपियों के 18 यूथ हैं, 18 झुंड। एक एक झुंड ने, एक एक यूथ ने एक एक श्लोक गाया है, तो 18 श्लोक। और 19वां श्लोक विचारकों का मानना है स्वयं राधा रानी ने अपने मुख से गाया। तो इस गोपी गीत को एक आध दो श्लोक आप जरूर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बड़ा प्यारा ये गोपी गीत। जिनको कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, कृष्ण के चरणों में प्रेम चाहिए, उसको गोपी गीत का अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। द्वारका गए हो आप लोग कभी? गुजराती जे हंसे तो गया हंसे। गए हो द्वारका? कितने लोग गए? द्वारका में रुक्मणी मंदिर थोड़ा दूर है द्वारकाधीश से, है ना। तो जब आप रुक्मणी मंदिर जाओ तो वहां पर गेट पर गोपी गीत लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है वहीं पर, और वहीं गोपी गीत, ताकि आपका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हो। गोपी गीत का ये फल है। कनक मंजरी छंद है। भाव से आइए एक दो श्लोक। गोप्योचुः जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयिदृश्यता देक्षुतावका स्त्वयिधृता सवस् त्वाभिचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरनाथ ते अशुल्कदासिका वरनिघ्नतो नेमतिं वद। आप लोगों को गाना है? मोबाइल है, निकालो, सर्च करो गोपी गीत लिरिक्स। सदुपयोग है फोन का।
4 श्लोक आपको सुनाए। इसका छंद है कनक मंजरी। गोपियों ने ये जो गोपी गीत गाया, इसकी शुरुआत भी ज शब्द से की। और हम भागवत की शुरुआत में देख चुके हैं कि जकार जो है दग्धाक्षर है। व्यास जी ने जा से शुरुआत की, क्योंकि मन जल रहा था। यहां भी गोपियों का मन जल रहा था विरह में, तो सबसे पहला अक्षर निकला ज। जयति ते अधिकम। हे कृष्ण, आप जब प्रकट नहीं हुए थे श्रीधाम वृंदावन में, तब भी वृंदावन की जय जयकार तो थी, लेकिन आपके आने से जयति ते अधिकम, उसकी अधिक जय जयकार होने लगी। अरे यहां पर तो लक्ष्मी शरयत इंदिरा घर घर में वास करती है, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। वृंदावन में लक्ष्मी की कमी नहीं है, वृंदावन में प्रेम की कमी नहीं। लेकिन हे प्यारे, प्रेम में कभी नेह किम वध, प्रेम में वध किया जाता है? अरे लोग किसी को बंदूक से तलवार से मारते हैं और आप प्यार से मार रहे हो। हमको छोड़ करके चले गए। हे ठाकुर प्रकट हो जाइए। अब गोपी गीत में गोपी इशारा करती है कि गोपी जानती है कृष्ण कौन है। ध्यान से सुनना, 4था श्लोक पढ़ो। न खलु गोपिका नंदनो भवान। गोपिका जानती है कि आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है। कौन है? अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, प्राणी मात्र के अंदर निवास करने वाले आप परमात्मा हैं, इसलिए तो हमने आपसे प्रेम किया। गोपियां नंद और यशोदा के सुंदर छोरे के पीछे पागल नहीं है, वो जानती हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है। गोपियां पुकारती हुई बहुत सुंदर भाव प्रकट करती हैं। कृष्ण, आप तो इतने दयालु हो कि आपने अपना चरण फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपने अपना चरण उस काली नाग को प्रदान किया जिसके मुंह में विष भरा था। तो हम क्या काली नाग से गई गुजरी हैं कि हमें आपका चरण नहीं मिलेगा? लाला, हमारे प्रेम को तो देखो। जब आप जंगल जाते थे ना गाय लेकर के चराने के लिए, और आप नंगे पैर जब वृंदावन में गाय चराने जाते थे, तो आपके नन्हे चरण में कांटे, कंकड़, कंटक, धूल ये सब लगती थी। अरे आपके तो चरण में लगती थी, लेकिन हमारे तो हृदय में लगती थी, क्योंकि हमने आपके चरणों को हृदय में बसा करके रखा है। पद्मजा अर्चितम, आपके चरण लक्ष्मी के द्वारा सेवित हैं। किसी गोपी ने कहा तो उन्हीं चरणों में प्रणाम करो, तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, हम उन्हीं चरणों में प्रणाम करती हैं कि प्रकट हो जाइए, जिन चरणों में प्रणाम करने से पापों का हरण हो जाता है। और फिर गोपी ने कथा के विषय में जो कहा है वो सुनने लायक है। गोपी गीत में, गोपी गीत में गोपी कहती है कि कन्हैया को मत पुकारो, इनकी कथा को पुकारो। तब कथामृतम तप्त जीवनम, क्यों इनकी कथा को पुकारो? अरे बोले ये तो बुलाने पर भी नहीं आते, लेकिन इनकी कथा जब हम बुलाते हैं तब चली आती है। जहां बुलाती है वहां चली आती है। कृष्ण बुलाने पर नहीं आते, लेकिन पांडे परिवार ने बुलाया कि आम गांव में, तो कृपा करके आम गांव में चली आई। पांडे परिवार ने बुलाया 4 तारीख से शुरू, तो 4 तारीख से शुरू हो गई। कृष्ण तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन कथा ये भक्त, वक्ता और श्रोता के अधीन है। कृष्ण से श्रेष्ठ इनकी कथा है, और जैसा हम कहती हैं वैसा चलती है। हमने कहा भाई 2 से 6, तो कहा नहीं, थोड़ा गर्मी का माहौल रहता है पंडाल में, तो 3 से 6 नहीं, 7:30, 8, और 3 दिन से तो रोज 7:30 बज जा रहा है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि बस अब 7 दिन की कथा 10 तारीख को पूरी, तो कहेगी जो आ गया पूरी। तो गोपी कह रही है कि आपकी कथा आपसे श्रेष्ठ है। जब हम बुलाती हैं, जहां बुलाती हैं चली आती। तब कथा अमृतम। तो एक गोपी ने कहा तू गलत कह रही है बहन, तब कथा अमृतम नहीं, तब कथा मृतम होना चाहिए, क्योंकि इनकी कथा नहीं तुम्हारा है। जानती नहीं थी कृष्ण कौन है, ना जाने कौन मुहूर्त में कथा में बैठ गई, तो इनसे परिचय करा दिया कथा ने, और परिचय हुआ तो प्रेम हो गया, और प्रेम के चक्कर में यहाँ इनसे मिलने आई और ये छोड़कर चले गए। न सुनती इनकी कथा, ना होता प्रेम, ना होती ये दशा। आहा। एक गोपी ने कहा श्रवण मंगलम, आपकी कथा सुनने वाले का मंगल करती है। एक गोपी ने बोली सुनने से ही मंगल है, बस जब तक सुनो तब तक ठीक, फिर बैठे बैठे ये ख्याल आता है कि 11 तारीख से क्या करेंगे। नहीं, बाद में बड़ा कष्ट देती है। जब तक सुनो मंगल 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 करती है। कवि भी रीडितम, बड़े बड़े महात्माओं ने, कवियों ने जिसकी प्रशंसा की है, ऐसी आपकी कथा है।
कल्मषापहम, आपकी कथा कल्मष का नाश करती है। तो कृष्ण ने कहा फिर कथा ही सुनती रहो, मुझे क्यों बुलाती? तो गोपी ने कहा तब कथामृतम कल्मषापहम अस्ति, आपकी कथा पापों का नाश करती कन्हैया, और जब पाप नष्ट होते हैं तो आपसे मिलने की इच्छा प्रकट होती है, और उस इच्छा की जलन को आप ही मिटा सकते हैं, इसलिए लाला प्रकट हो जाओ। और आपकी कथा को बोलने वाले लोग कथावाचकों को मान सम्मान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन गोपियों ने जो दिया है कथावाचकों को बहुत ऊंचा सर्टिफिकेट दिया है। कोई भी कथा करने वाला भले फिर वो अपने नाम के सामने राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और दुनिया भर का सब लगा ले, वो एक अलग बात है, लेकिन गोपियों ने इतना ऊंचा स्थान दिया है कथावाचकों को। गोपी कहती है आपकी कथा को बोलने वाले वक्ता दुनिया के श्रेष्ठ दाता हैं, उनसे बढ़कर के दान करने वाला कोई नहीं है। अरे किसी को रुपया दान करो, पैसा दान करो, कितने दिन चलेगा, लेकिन जो कथा का दान करता है उसका जीवन बदल जाता है। लोगों का जीवन बदलने वाले सबसे श्रेष्ठ दाता है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ते जनाः भूरिदाः। प्यारे प्रकट हो जाओ। इस प्रकार बड़े सुंदर मंगलमय भाव हैं। हमारे प्रेम को देखिए, पति पुत्रों सबको छोड़ करके आई हैं और आप प्रकट नहीं हो रहे। और 18 श्लोक जब गाए गोपियों ने, भगवान प्रकट नहीं हुए, तो 19वां श्लोक श्री राधा रानी ने अपने मुख से गाया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किंस्विद् पूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदां युषाम्नः। ये श्लोक जब राधा रानी ने गाया और सारी गोपियों ने मिलकर के जब रुदन प्रारंभ, भगवान केवल शाब्दिक प्रार्थना को नहीं, यदि तुम मुंह से बोल रहे हो तो वो शब्द हैं खाली, ध्यान से सुनना, लेकिन जब बोलते बोलते तुम्हारी आंख से अश्रु गिरने लगे, कथा सुनते सुनते अश्रु गिरने लगे, तब समझना कि हमारी बात कृष्ण तक पहुंच रही है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, आरती गा रहे हो, स्तुति गा रहे हो, तो कोई कन्हैया तुमको टेलीफोन करके आप गोपी गीत हो गया है, रख दीजिए फोन, तो कन्हैया तुमको टेलीफोन करके नहीं बताएंगे कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई है। जैसे हम जमा करते हैं डिपॉजिट, तो डिपॉजिट जमा करने वाला क्या मुंह से नहीं बोल देता पैसे जमा हो गए, वो क्या करता है, एक रसीद देता है, देता है, हाँ या ना तो बोलो, देता है। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थना कृष्ण तक पहुंची या नहीं पहुंची, उसकी रसीद है तुम्हारी आंखों से गिरते हुए आंसू। यदि प्रार्थना करते करते आंखों से अश्रुपात होने लगा तो समझना हमारी बात पहुंच रही है ठाकुर जी तक। नहीं तो शब्द तो मुर्दा है, शब्द में भावना मिल जाए तो वही शब्द प्रार्थना बन जाते हैं। प्यारे भाई बहन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां जब रोने लगी तो रोने का मतलब अब भाव मिल गया, और जैसे ही भाव मिल, और गोपियां सुर में रो रही हैं, रुरुदुः सुस्वरम। अपन रोते हैं तो बेसुरे लगते हैं क्योंकि संसार के लिए रो रहे हैं, और भगवान के लिए रोने वाला भी, उसका रुदन भी गोपी गीत बन जाता है, सुरीला बन जाता है। तो जब गोपी रोई तब क्या हुआ, सबके देखते देखते रास मंडल में बीचों बीच श्री कृष्ण पीतांबर धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। तासाम आविर्भूत शौरिः समयान मुखाम्बुजः पीतांबर दरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। किसी वृंदावन वाले ने तो कहा कि कृष्ण कहीं गए नहीं थे। गोपी जब गोपी गीत गा रही थी ना, तो कन्हैया को इतना मजा आ रहा था कि पीतांबर ऐसे ओढ़ करके गोपी बन करके कृष्ण गोपी गीत गाने लगे, और जैसे ही गोपी गीत पूरा हुआ तो पीतांबर हटा करके सामने प्रकट हो। भगवान कहीं जाते थोड़ी, गोपी बन करके श्री कृष्ण गोपी गीत गा रहे थे। और जब भगवान आए तो गोपियां चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, वाह गोपी, तुम्हारा ये त्याग ये बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाते, तुम सब कुछ छोड़ करके आ रहे। तिहाड़ जेल से छूटना सरल है, लेकिन घर के बंधन से छूटना बहुत कठिन है। और गोपी, तुमने इस घर के बंधन को छोड़ करके मेरी शरणागति ली, तुम रास की अधिकारिणी हो।
और भगवान के साथ गोपियों का रास हुआ। और ये यदि कोई साधारण लीला होती, सबसे बड़ा प्रमाण शिव जी ने दिया है इस लीला में आकर के कि रास कोई साधारण नहीं है, शंकर खुद गोपी बन करके आए। तो ये कोई साधारण बात होगी? भगवान महादेव जो परम